सीतामढ़ी जिला से हूँ। पप्पू पासवान 25 विधानसभा परियार प्रखंड से। इसने आज चुनाव का माहौल है वो आज दिखाने के प्रयास में लगा हूँ। आप लोग देखिए, दिखा रहा हूँ कि क्या प्रक्रिया से कौन कैंडिडेट कितना वोट ला पाया है। स्नातक एमएलसी उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी के बीच अब अंतिम राउंड बचा हुआ है। छठे राउंड की जो वोटों की गिनती थी वो समाप्त हो चुकी है। प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती अभी रात के बात करें तो अभी हम आपको बता दें 5:22 हो चुके हैं, यानी कि 5:30 के करीब है, 5:30 बज चुके हैं लगभग। छठे राउंड की गिनती अभी समाप्त हुई है। प्रशासनिक आंकड़े जो है प्रशासन के द्वारा आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। बारी बारी से हम बताएंगे आपको छठे राउंड में किन्हें कितना वोट मिला है, कुल कितने वोट है। तो लगातार हम आपको बता रहे थे कि पहले नंबर पर जिस तरह से बता रहे थे कि बंशीधर ब्रजवासी पहले नंबर पर थे 5 राउंड तक, छठे राउंड में भी वह पहले नंबर पर ही है। इसके साथ जनसुराज के प्रत्याशी विनायक गौतम, डॉक्टर विनायक गौतम जो है वो लगातार दूसरे नंबर पर है, तो छठे राउंड की गिनती के बाद भी दूसरे नंबर पर है। इसके साथ राजद के प्रत्याशी गोपी किशन 5वें राउंड में भी पहले से लेकर के 5वें राउंड तक ही तीसरे नंबर पर थे और अब छठे राउंड में भी वो तीसरे नंबर पर ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जदयू के लिए। जदयू शुरू से ही यानी कि काउंटिंग के पहले राउंड से ही चौथे नंबर पर है, तो छठे राउंड में भी चौथे नंबर पर है। ऐसे में उसके साथ हम बता दें कि संजय कुमार उर्फ संजय झा जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्हें 5वां नंबर पर लगातार वो बने हुए, बीच में एक बार छठे नंबर पर चले गए थे, लेकिन 5वें नंबर पर फिलहाल फिर बने हुए हैं। छठे नंबर पर है राकेश रोशन। लगातार आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव के वोटों की गिनती के साथ प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती हुई है। सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। अब वोटों की हम बता दें कि किन्हें कितना वोट 6 राउंड में टोटल वोट मिले हैं। तो प्रथम से लेकर के 6 राउंड की गिनती में, यानी कि टोटल राउंड की अभी तक जो 6 राउंड हुए हैं, उन टोटल राउंड में 18,938 वोट जो है शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को प्राप्त हुआ है। 18,938 वोट। इसके साथ राजद के प्रत्याशी गोपी किशन तीसरे पर है। पहले दूसरे नंबर की बात करेंगे। दूसरे नंबर पर जनसुराज के प्रत्याशी है, जिन्हें 9,881 वोट मिले हैं, यानी कि 9881 वोट मिले, 9,881 डॉक्टर विनायक गौतम को। वही राजद समर्थित प्रत्याशी यानी कि राजद प्रत्याशी गोपी किशन को 8,633 वोट मिले हैं। 8633 वोट राजद प्रत्याशी गोपी किशन को मिले हैं। इसके साथ चौथे नंबर पर जदयू के प्रत्याशी अभिषेक झा है। जदयू समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा है, एनडीए समर्थित है। ऐसे में उन्हें 7,548 वोट मिले हैं। ये पहले राउंड से ही लगातार छठे राउंड तक चौथे नंबर पर ही है। इन्हें प्रथम वरीयता देने वाले मतदाताओं ने किसी राउंड में आगे नहीं किया, चौथे पर ही इनको रहने दिया है। अब बात करें 5वें नंबर पर संजय कुमार उर्फ संजय झा, जो 5वें नंबर पर है, जिन्हें 3,950 वोट मिले हैं। जो मीनापुर के मीनापुर प्रखंड है, मुजफ्फरपुर जिले में आता है, नंदा पंचायत के मुखिया है, वो चुनावी मैदान में थे, उन्हें 3,950 वोट मिले हैं। वहीं छठे नंबर पर राघोपुर वैशाली के रहने वाले राकेश रोशन को 3,613 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी है, युवा है और लगातार समा बांधने की कोशिश किया, हालांकि उन्हें भी 3,613 वोट मिले हैं। तो इस प्रकार से लगातार शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी छठे राउंड में भी बढ़त बनाए हुए हैं। ये जो आंकड़े हम आपको दे रहे हैं वो प्रशासनिक आंकड़े हैं। जिला प्रशासन की ओर से जो जारी की जा रही है आंकड़े, वोटों की गिनती के बाद जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो किन्हें कितना वोट मिला, वो तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं।
लेकिन ऐसे में प्रथम वरीयता वाले वोटों की गिनती में एनडीए का किला फतह हो गया है। यानी कि एनडीए की जो पारंपरिक सीट बताई जा रही थी वो ढहता हुआ दिख रहा है। आखिरी राउंड बचे हुए हैं, 7वें राउंड जो है वो आखिरी राउंड बचे हुए हैं, उनकी भी वोटों की गिनती अंदर जारी है। जैसे ही वो वोटों की गिनती होगी, लेकिन एक बार आपको फिर हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये अभी जीत हार का अंतर नहीं है और प्रथम वरीयता में जीत भी नहीं रहे कोई। प्रथम वरीयता में वोटों की गिनती है, द्वितीय वरीयता में ही जीत हार का अंतर होगा। गिनती लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज परिसर में वोटों की गिनती तिरहुत स्नातक MLC उपचुनाव के, लेकिन देखना होगा किसके सर सजेगा तिरहुत स्नातक MLC उपचुनाव के ताज। लेकिन एनडीए को चिंता बढ़ा दिया है इस चुनाव ने। एनडीए गठबंधन के लिए खासकर जनता दल यूनाइटेड को चिंतित यानी कि चिंतनीय विषय कर दिया है इस MLC चुनाव ने। जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, लोकप्रियता की बात करें तो जदयू के इस चुनाव में कोई लोकप्रियता नहीं बची, क्योंकि चौथे नंबर पर प्रथम वरीयता देने वाले लोगों ने, क्योंकि प्रथम वरीयता लोकप्रियता का वरीयता होता है, जिसको लोग ज्यादा चाहते हैं उन्हें प्रथम वरीयता देता है। तो ऐसे में जदयू को चौथे नंबर पर रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोग चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड फिलहाल इस चुनाव में। लेकिन राजद को भी बात करें तो राजद को भी कुछ खास लोग नहीं चाहे, वो भी तीसरे नंबर पर है, क्योंकि ज्यादा का अंतर भी नहीं है, लेकिन वो भी तीसरे नंबर पर है। यानी कि राजद को भी इस चुनाव में ज्यादा लोग नहीं चाहे। कारण क्या रहा वो तो महागठबंधन के लोग और जो वोट साधने में जो लगे थे वो बताएंगे, लेकिन वो भी कुछ खास प्रदर्शन करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जनसुराज जो नई पार्टी है और जिनके प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम है, वो कहीं न कहीं खास करता हुआ दिख रहा है। नई पार्टी के प्रत्याशी होते हुए नए राजनीति में आने के बाद पृष्ठभूमि भी अलग बड़ी रही है, लेकिन जो प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम है वो पहली बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में उन्हें जो वोट मिला है तो कहीं न कहीं जनसुराज के लिए एक बेहतर प्रदर्शन है। नई पार्टी के हिसाब से एक बड़ी बेहतर प्रदर्शन है। भले वो दूसरे नंबर पर जनसुराज है, लेकिन प्रदर्शन बेहतर है। लेकिन शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने सभी प्रत्याशियों को मात देते हुए प्रथम नंबर में लगातार छठे राउंड तक बने हुए हैं। यानी कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, नई पार्टी सारे को मात दे चुके हैं शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी। तो ऐसे में शिक्षकों की एकजुटता और शिक्षकों का जो रुझान झुकान अपने नेता के प्रति रहा, शिक्षक नेता के प्रति रहा, तो उन्होंने शिक्षकों ने एक बार चौंकाने वाला रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी जीत हार का अंतर द्वितीय वरीयता की गिनती में होगी। फिर एक बार बता दें, प्रथम वरीयता की गिनती है, अभी जीत हार का आंकड़े नहीं सामने आया है, लेकिन द्वितीय वरीयता की गिनती जब होगी तब जाकर जीत हार का जो आंकड़ा है वो सामने आएगा, रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन शिक्षक नेता ने शिक्षकों के माध्यम से गेम को पलटने का गेम चेंजर बन करके पूरी काम किए हैं। लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती होगी हम तमाम अपडेट आपको देंगे। छठे राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती में। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। अब तक अरविंद अकेला को दीजिए इजाजत।